ओके सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। आज के सेशन में हम लोग न्यूमेरिक सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया लेक्चर होगा। लास्ट सेशन में हम लोग आ चुके हैं। देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अभी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उस पर मत जाओ, सही है। सब पूरा फोकस इस पे लगाओ, न्यूमेरिक्स पे। न्यूमेरिक सॉल्व करना है, तो शुरुआत करते हैं न्यूमेरिक्स की। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, calculate the wavelength and energy. Calculate the wavelength and energy of radiation emitted for the electronic transition from infinite to stationary state one of the hydrogen atom. चलो, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपको क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा सेशन आपने बहुत अच्छे से सारे सेशन प्रिपेयर कर दिए होंगे, ठीक है। चलो, नहीं किए तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो शेयर करता हूं। सब फॉर्मूलाज एक बार देख लो, उसके बाद अभी का जो सेशन बना है, एक और सेशन बनेगा, वो सब दोनों सेशन को कंबाइनली देखना, ताकि आपको न्यूमेरिक कैसे सॉल्व करना है ना, उसका पूरा तरीका आपके दिमाग में चला जाए। ओके, सो चलो टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बेटा दिया गया है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन emitted for the electronic transition from infinite to stationary state of one hydrogen atom. जब पहली बार क्वेश्चन पढ़ाया, जब पहली बार क्वेश्चन देखा, तो आप सबका दिमाग बंद हो चुका होगा, सही है। आपके सबके दिमाग में से बत्ती गुल हो चुकी होगी कि कैसे सॉल्व करोगे। देखो, कोई शक्तिमान वाला खेल नहीं है, बहुत आसान तरीका होता है ये न्यूमेरिक सॉल्व करने का। ध्यान से देखो, बहुत आसान तरीका है। पहले तो पढ़ो, शांति से पढ़ो। कैलकुलेट द वेवलेंथ मतलब उठा के लैम्डा को कैलकुलेट करो। मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। एंड एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, एनर्जी को कैलकुलेट करो। फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम इनफाइनाइट, पहला स्टेट होगा इनफाइनाइट, मतलब के ni दिया है इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का सिंबल है, ठीक है। चलो, टू स्टेशनरी स्टेट मतलब के ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में कैसे लाया जाए? चलो, ग्राउंड स्टेट में मतलब के पहली ऑर्बिट में लाना है, हाइड्रोजन की बात की गई। फाइंड द एनर्जी आल्सो, एनर्जी भी फाइंड कर दो। कितना सारा डेटा दिया है, देखो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला यूज करने का टेक्निक सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। शुरुआत करते हैं। देखो, मेरे पास कैलकुलेटर है यहाँ पर एक, ठीक है। ये कैलकुलेटर ही यूज करने वाला हूँ और कुछ नहीं होगा, तो ध्यान से देखना है। कहाँ चला गया? चलो, ठीक है, ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। देखो, पहले तो हम फॉर्मूला रखेंगे ये वाला, 1 लैम्डा वाला इज इक्वल टू RH। मैं यहाँ पे लिखूंगा n f स्क्वायर माइनस 1/n I स्क्वायर, रखा फॉर्मूला। चलो, ठीक है। हाँ, RH का वैल्यू देखो, RH का वैल्यू होता है 109678
109,678 बहुत आसान वैल्यू है, याद रहेगा। चलो दोस्तों रखो वैल्यू 109,678 रख दिया। NF मतलब 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस, अब बच्चे बोलेंगे नहीं समझ में आया, क्या बोलेंगे आप लोग, नहीं समझ में आया कि ये इनफाइनाइट का स्क्वायर कैसे किया। देखो इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट का मीनिंग होता है 0। 10वीं में पढ़े हो आप लोग, 1 अपॉन इनफाइनाइट का मीनिंग होता है 0। चलो ठीक है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 तो उसका स्क्वायर भी 0 हो गया। सो 109,678 into 1, बस इतना ही बचेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या निकल कर आया, लैम्डा का वैल्यू निकल कर आया 1 डिवाइड बाय 109,678। चलो इसको देखना पड़ेगा प्यारे कैलकुलेटर में, कहाँ गया कैलकुलेटर भैया। चलो ठीक है, आ चुका कैलकुलेटर। सबसे पहले 1 डिवाइड बाय 109,678, तो आंसर निकल कर आया 9.117 10 टू द पावर -6। ये होगा सेंटीमीटर में, ये होगा सेंटीमीटर में। इसे मीटर में कन्वर्ट करो। आपको लगेगा सर क्यों, कोई क्यों नहीं सुनना, क्योंकि मीटर में रखोगे तभी तो आप एनर्जी को एसआई में कैलकुलेट करके लाओगे, बाकी आपका आंसर तो ERG अर्ग में आएगा, वो नहीं करना। सो 10 टू दी -6 था, 10 टू दी -2 से मल्टीप्लाई करो तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आएगा 9.117 10 टू दी पावर ऑफ -8 मीटर, मतलब कि मुझे एक आंसर यहाँ पर मिल गया। चलो आधा काम खत्म हो चुका। अब क्या करेंगे, अब एनर्जी का फॉर्मूला रखना है। कई सारे बच्चे केमिस्ट्री में न्यूमेरिक से बहुत घबराते हैं। बेटा घबराना कुछ नहीं है, शांति से क्वेश्चन को पढ़ो, शांति से सॉल्व करो, खुद का दिमाग लगाओ, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहचानते हो एक इक्वेशन को, मैक्स प्लैंक वाला, E = hc अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे नया क्वेश्चन मत लेके आना, n का वैल्यू 1 ले लिया मैंने, h का वैल्यू 6.626 10 टू द पावर ऑफ -34, ये ऐसा यूनिट में आएगा। चलो ठीक है, c का यूनिट आएगा 3 × 10 टू द पावर ऑफ 8, लैम्डा का वैल्यू आएगा 9.117 10 टू द पावर ऑफ -8। दिमाग में गया, चलो ठीक है। अब ऐसा मैथमेटिक्स कभी मत लगाना 10 टू दी 8 गया 10 टू दी 8 गया, नहीं होता। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6.626 मल्टीप्लाइड विद 3, सही है, डिवाइड बाय 9.117, तो ये आंसर निकल कर आया 2.1803 10 टू दी 34 में से 8 गया तो 26 आएगा, एंड ये नीचे का ऊपर चला गया होगा, ये प्लस में जाएगा 8, तो 10 टू दी पावर ऑफ -18 जूल, ये आ गया एनर्जी। मतलब यहाँ पर बच्चों आपको एनर्जी भी मिल गया, लैम्डा भी मिल गया। तो आज का जो सबसे पहला स्पेशल न्यूमेरिक था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। देखो इस हिसाब से आपको कभी भी क्वेश्चन पूछे जाए, देखो यहाँ पर एग्जैक्टली 2 मेथड्स मैंने कवर करवा दिए। एक तो ये E = hc अपॉन लैम्डा वाला, एक 1 अपॉन लैम्डा = RH × 1 अपॉन NF² - 1 अपॉन NI²। अगर इसको उल्टा लिखा तो बाहर माइनस रखना पड़ेगा, बस ये चीज याद रखो। फटाफट से बच्चों स्क्रीनशॉट निकालो, दूसरा न्यूमेरिक पढ़ाई करना है जल्दी से। ओके, सो ये स्टूडेंट्स दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, a moving electron has 5 × 10 to the -25 joule of kinetic energy
ये आपको दिया गया है। व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलो सिखाता हूं कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, इसे सीखना है। A moving electron has 5 × 10⁻⁻25 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है कितना, उसका काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ke। उसका काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 5 × 10⁻⁻25 ऑफ जूल, ठीक है ना। बहुत अच्छे। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्ब्डा पूछा गया है। फिर से लगा शटडाउन दिमाग पे, फिर से दिमाग पे क्या लगा, शटडाउन कि सर ये तो देखो, मैं आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं जहां पे आप लोगों का दिमाग बंद हो जाएगा। आप सोचोगे कि ये शक्तिमान वाला कुछ सर पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान चीज है, सामने से देखो इसी के आ जाएगा। जैसे आप जानते हो ना ये स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2 ऑफ mv²। चलो बहुत अच्छे। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, 2 × k / m, होल को दे दो √, हो जाएगा v, लिखोगे ना। चलो बहुत अच्छे। ये स्पीड है या फिर वेलोसिटी, v यानी कि वेलोसिटी या फिर स्पीड। चलो बहुत अच्छे। अब डी ब्रोगली का वेवलेंथ निकालो। डी ब्रोगली का वेवलेंथ कितना होता है, लैम्ब्डा h/mv। ये सारे फॉर्मूला पढ़ के आए हो ना, उसी से थोड़ा खेलना है। चलो समझते हैं। h/, v की जगह पे रखो ये वाला वैल्यू √2 × k /√m। अब आप जैसे जानते हो कि इस m को आप लिख सकते हो √m × √m। ये स्मॉल स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आए हो ना, तो रखो यहाँ पे h/√m multiplied with √m multiplied with √2k divided by √m। so √m चला गया, अब जो बचा उसे रख दो। so डी ब्रोगली का वेवलेंथ लैम्ब्डा इज इक्वल टू बचा h के डिनोमिनेटर में रूट का n रूट का 2k। h का वैल्यू 6.626 10⁻⁻34, n का वैल्यू 9.1 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई। k का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 5 × 10⁻25। अब अभी आप क्या करो, फटाफट से अपना कैलकुलेटर निकालो एंड अच्छे से इसका वैल्यूज रख दो। वैल्यूज रखने के बाद सिंपलीफाई कर दो, आपको लैम्ब्डा का वैल्यू मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पर ही कंप्लीट हो रहा है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान चीजें होती है। अगर ये कैलकुलेशन करने जाएंगे तो एक और क्वेश्चन बाकी रह जाएगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा एक बहुत अच्छा वाला है, वो भी सॉल्व करवा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। शुरुआत करते हैं 3rd नंबर की। यहां पर दिया गया है सोडियम स्ट्रीट लैम्प सोडियम स्ट्रीट लैम्प gives off a characteristic of yellow light of wavelength 588 nanometer. Calculate
calculate the energy of mole of this photons। बेटा ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन दिया गया है, पहले तो आप क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में आपसे क्या बताया है, क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है एनर्जी मोल, मतलब एनर्जी फाइंड करना है सोडियम स्ट्रेट लैम्प के बारे में। सही है, क्वेश्चन को पढ़ाई किया ना। अगर क्वेश्चन में लिखा है सोडियम स्ट्रेट लैम्प गिव्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 588 नैनोमीटर। ठीक है, चलो 588 नैनोमीटर का लाइट देती है। लैम्बडा का वैल्यू आएगा 588 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर। 588 नैनोमीटर मल्टीप्लाई विद 10 टू द -9 तो वो हो जाएगा मीटर। कैलकुलेट द एनर्जी मोल, मतलब किलो जूल एनर्जी पर मोल एनर्जी आपको फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखना, यहां पर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने कैलकुलेट करोगे। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर ऑफ 23। ये एग्जैक्टली और कुछ नहीं है, ओमेटो नंबर है। ठीक है, अब आप एनर्जी का फार्मूला तो सब जानते हो ना। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, NHC अपॉन लैम्बडा। n का वैल्यू कितना 6.022 पावर 23 मल्टीप्लाइड विद h का वैल्यू कितना 6.626 10 टू द पावर ऑफ -34। डिनोमिनेटर, हाँ सॉरी एक चीज बाकी रहा ना, 3 × 10 टू द पावर ऑफ 8। डिनोमिनेटर लैम्बडा का वैल्यू कितना 588 10 टू द पावर ऑफ -9। ने सब करके आपको दे दिया आंसर। अपने हिसाब से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दो, बात खत्म। देखो बहुत आसान न्यूमेरिक्स पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज टफ होती है, क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन देखो 3 डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए, कैसे कैसे वो लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप एक्सरसाइज निकाल के देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो एक बार एनसीईआरटी का एक्सरसाइज निकालो, उसे एक बार सॉल्व करो। एंड प्लीज डियर स्टूडेंट्स, जब तक न्यूमेरिक खुद सॉल्व नहीं करोगे ना, कभी समझ में नहीं आएगा। ये सब में आपको सिर्फ यहाँ पे लिमिटेशन आएगा, पूरे न्यूमेरिक्स नहीं हो पाएंगे। सब मेथड के हम लोग एक दो न्यूमेरिक सॉल्व कर लेंगे, ताकि हो क्या, ताकि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाओ। एक अच्छा फॉर्मूला आज आपको देना है। जैसे आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के प्रोसीजर, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस हुआ, ये पहला ऑर्बिट हुआ, तो फर्स्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा। वो एनर्जी आपने जो दिया एंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसे बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। उसे क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस मेटल एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से एक बार, एनर्जी देना पड़ता है अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, तो वो एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड बोहर के केस में, नील्स बोहर के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू आएगा Z² मल्टीप्लाइड विद आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ये चीज याद रखना, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस न्यूमेरिक बन के आते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करवाऊंगा। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना। बस तो आज के लिए बस इतना ही। 3 मेथड मैंने आपको दिए, तीनों मेथड पे एनसीईआरटी निकालो, वहां से प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चन लाइमन नॉर्मल पार्शियल सीरीज पे मिलेंगे।
करना कुछ नहीं, NI NF का वैल्यूज चेंज करना है, दैट्स इट, बात खत्म। RH का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, या तो लैम्ब्डा ढूंढो या NI ढूंढो या NF ढूंढो, तीनों फिजिकल क्वांटिटीज में से कोई भी तो आपको दे दी जाएगी। बस इतना ही होता है न्यूमेरिक्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे, इसका समझाना।